हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके इग्नू के पासिंग मार्क्स के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इग्नू ने जो अपने पासिंग मार्क्स हैं वो 2023 ईयर में चेंज कर दिए हैं, और क्या आपके 2023 के यानी कि जून 2023 के और दिसंबर 2023 के क्या आपके जो पासिंग मार्क्स होते हैं असाइनमेंट्स के लिए और थ्योरी एग्ज़ाम के लिए क्या रहने वाले हैं। मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री दोनों के ही बारे में मैं आपको आज की इस पूरी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब बात करते हैं आपके इग्नू के पासिंग मार्क्स की जो आपके 2023 में होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इग्नू में आपको कोई भी कोर्स या प्रोग्राम पास करने के लिए आपको असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल और थ्योरी तीनों ही आपके चीज़ों में पास होना चाहिए। इग्नू में जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं उसमें आपका पास होना कंपलसरी है और आपका थ्योरी में भी पास होना कंपलसरी है। तो दोनों में ही आपको अलग से पास होना कंपलसरी है, तभी आपका जो ग्रेड कार्ड है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो जब आप अपने असाइनमेंट्स में पास हो जाते हो और प्रैक्टिकल में भी पास हो जाते हो और थ्योरी एग्ज़ाम में भी पास हो जाते हो, तब आपका जो ग्रेड कार्ड होता है वहाँ पर ये जो स्टेटस आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये स्टेटस आपको कंप्लीट शो होता है। अगर आप थ्योरी में पास हो और असाइनमेंट में पास नहीं हो तो आपका ये जो स्टेटस है वो इनकम्प्लीट शो होगा। तो इसीलिए आपको असाइनमेंट्स और थ्योरी दोनों में ही पास होना कंपलसरी है, और ऐसा आपको हर सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। और कई सारे जो सब्जेक्ट हैं उनमें असाइनमेंट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल के भी मार्क्स होते हैं, तो इसीलिए प्रैक्टिकल में भी अलग से पास होना कंपलसरी होता है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि आपको पास होने के लिए दोनों में अलग से पास होना कंपलसरी होता है, असाइनमेंट में और अपने थ्योरी में। और उसके बाद ही आपका जो मार्कशीट का जो प्रोसेस होता है उसको इग्नू की तरफ से स्टार्ट किया जाता है। जब आप सारा जो ग्रेड कार्ड है उसको कंप्लीट कर लेते हो, अपने सारे जो मार्क्स हैं उनमें पासिंग मार्क्स आपके आ जाते हैं, तो उसके बाद से आपका जो मार्कशीट का प्रोसेस है ओरिजिनल मार्कशीट का वो स्टार्ट कर दिया जाता है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको पास होने के लिए इग्नू में कितने मार्क्स चाहिए। तो देखिए, अगर आप इग्नू से कोई भी मास्टर डिग्री का प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको थ्योरी एग्ज़ाम में पास होने के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है तो आपके 40 मार्क्स आने चाहिए, और अगर आपका एग्ज़ाम 50 मार्क्स का है तो आपके 20 मार्क्स आने चाहिए। तो ऑल एंड ऑल आपके 40% मार्क्स होने चाहिए कम से कम मास्टर डिग्री में पास होने के लिए। मास्टर डिग्री यानी कि MA, MCOM, तो ये मास्टर डिग्री हैं, आपको 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और इसी तरह से मास्टर डिग्री के असाइनमेंट में भी पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स होने चाहिए। तो असाइनमेंट और थ्योरी दोनों में ही पास होने के लिए मास्टर डिग्री में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं आपकी बैचलर डिग्री की, जैसे कि BA, BCom, BSc, तो ये आपकी बैचलर डिग्री है। तो इनमें पास होने के लिए आपको 35% मार्क्स होने चाहिए। तो जैसे कि अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का है तो आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो 50 मार्क्स का है तो उसमें आपको पास होने के लिए 50 में से 18 मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपके बैचलर डिग्री के पासिंग मार्क्स हैं जो कि 35% हैं। और असाइनमेंट में बैचलर डिग्री के पास होने के लिए आपको 35% मार्क्स चाहिए। दोनों में ही पास होने के लिए बैचलर डिग्री में, असाइनमेंट में और थ्योरी में दोनों में ही आपको 35% मार्क्स होने चाहिए। और दोनों असाइनमेंट में और थ्योरी में पास होने के लिए आपको अलग अलग मार्क्स का होना ज़रूरी है। आपको थ्योरी में अलग से पास होना पड़ेगा और असाइनमेंट में अलग से पास होना पड़ेगा। अब मैं आपको MCA और BCA के पासिंग मार्क्स बता देता हूं। तो MCA और BCA के पासिंग मार्क्स होने चाहिए आपके 40%,
क्योंकि MCA और BCA के मार्क्स 40% रखे गए हैं इग्नू में, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। MCA के लिए आपको 40% मार्क्स होने चाहिए और BCA के लिए भी आपको 40% मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आपको कितने मार्क्स होने चाहिए इग्नू में। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम में, चाहे वो मास्टर डिग्री का प्रोग्राम हो, चाहे वो बैचलर डिग्री का प्रोग्राम हो, आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा कि आपको कितने मार्क्स चाहिए किस प्रोग्राम के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए इग्नू बडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।